Hello, students. So, we are reading chapter Albert Einstein at School from your book Snapshots. And this chapter is, in fact, an extract from the book The Young Einstein, written by a well known biographer Patrick Pringle. And this chapter describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. Okay, so we have started the chapter with a talk between history teacher and Albert Einstein. So he suggested him that he must ask his father to take him away from the school because he was least interested in following the system of the school. Okay, so now proceeding further, Albert felt miserable when he left school that afternoon. So that afternoon he felt really very unhappy. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. ये नहीं कि वो आज एक बुरा दिन था, खराब दिन गया, पर अब उसके रोज ही दिन जो थे स्कूल में वो खराब जाते थे. ज्यादा दिन जो थे वो स्कूल में अपसेट रहता था, अनहैप्पी रहता था. But because he had to go back to the hate place the next morning. ठीक है, क्यों? उसका कारण क्या था? Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. ओके, तो क्योंकि दोबारा से उसी हेटफुल प्लेस पे उसको वापस भी जाना था. He only wished his father would take him away. उसकी यही इच्छा होती थी कि काश उसके फादर उसको स्कूल से ले जाएं. बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी. तो उसमें कोई पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि उसको पता था कि क्या उसको उसके फादर से रिस्पॉन्स मिलेगा. ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा. उसके फादर यही बोलेंगे कि जब तक उसकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं होती उसको स्कूल में स्टे करना पड़ेगा. तो जर्मन स्कूल में स्कूलिंग कंप्लीट करना इज इक्वल टू अ डिप्लोमा. सो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. एक तो होता है कि बच्चा खुश होता है कि वो घर वापस जा रहा है. तो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, लॉजिंग्स मीन्स यहाँ पे वो स्टे कर रहा था, जहाँ पे उसका रूम था. तो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट cheer him up, did not make him happy. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. तो क्योंकि उसके फादर के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, तो उसके फादर ने उसको जो म्यूनिक के, उस प्लेस का नाम है म्यूनिक, जो वहाँ के पुअरेस्ट क्वार्टर्स थे, वहाँ पे एक रूम लेके दिया हुआ था. एंड ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड द लैक ऑफ कंफर्ट. ठीक है, अगर उसको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है या कोई कंफर्ट नहीं है, वहाँ पे कोई लग्जरी नहीं है, इन चीज़ों से उसको कोई शिकायत नहीं थी. और इवन द डर्ट एंड द सिक्वेलर, और वो प्लेस बहुत गंदगी से भरा हुआ था. स्क्वेलर मीन्स डस्ट और डर्ट. ओके, हर तरफ गंदगी थी. इन चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्लम वायलेंस. तो उसको जो चीज़ से नफरत थी वो थी वहाँ पे जो स्लम में वायलेंस रहती थी, उस एटमॉस्फेयर से वो नफरत करता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम? द ओवर क्राउडेड स्ट्रीट्स or an area where poor people live together in poor conditions. ओके, सो हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. तो वहाँ का माहौल उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. उसकी जो लैंडलेडी थी हमेशा अपने बच्चों की पिटाई करती रहती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आता था और वो उस लेडी की पिटाई करता था. तो इस तरह वहाँ का ये जो सारा माहौल था ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. Who was Yuri? Yuri was his friend. Okay, a close friend. तो वो शाम को जब यूरी अपने फ्रेंड से मिलता था तो यूरी उसको समझाता था कि बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से. ठीक है, तो कम से कम तुम्हारे पास एक ना अपना रहने को एक रूम तो है जिसको तुम अपना कह सकते हो. ठीक है,
At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो एल्बर्ट क्या बोलता है कि एटलीस्ट तुम यहाँ पे रहते हो, वो सारे सिविलाइज्ड तो हैं, कल्चर्ड पीपल हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, अगर पुअर स्टूडेंट्स हैं तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैं, सभ्य लोग हैं, ठीक है. They are not all civilized, you replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? अरे वो सिविलाइज्ड नहीं है, क्या तुमने नहीं सुना, पिछले हफ्ते एक को किसी ने मार दिया था, ठीक है, जब दो जनों में फाइट हुई थी, डुअल, द फाइट बिटवीन टू पीपल. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? तो एल्बर्ट पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जिसने दूसरे को मार ही दिया दूसरे बंदे को जान से, उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो बल्कि उसको इस चीज का बड़ा प्राउड है. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स. उसकी जो कि अब वरी है वो भी यही है कि अथॉरिटीज ने उसको बोल दिया है कि अब किसी डुअल में वो दोबारा से एंगेज नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा. ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर. उल्टा वो अपसेट है क्योंकि अभी तक तो उसके चेहरे पे कोई चोट का निशान भी नहीं, कोई स्कार भी नहीं आया जिसको कि वो एज ए बैज ऑफ ऑनर, एज ए मार्क ऑफ ऑनर बता सके बाकी की लाइफ में कि देखो वो कितना बड़ा बदमाश हुआ करता था, या कैसे कितनी लड़ाई झगड़े किया करता था. उसको तो इस बात की चिंता है. Ugh! exclaimed Albert, and these are the students. अरे उसने उसको जैसे इन अ डिस्गस्टिंग वे, तो उसको इसकी बात सुन के उसको हेट वाली फीलिंग आती है, और इनको स्टूडेंट्स बोला जाता है. कैसे स्टूडेंट्स हैं? वेल, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. तो यूरी बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे, मतलब तुम भी अपना स्कूलिंग पूरी कर पाओगे. I doubt it, said Albert glumly. Glumly means sadly. तो वो सैडली बोलता है कि मुझे तो डाउट ही है कि मैं स्कूलिंग पूरा कर पाऊंगा या स्टूडेंट कहला पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. मुझे नहीं लगता कि मैं ये स्कूल डिप्लोमा के एग्जाम पास कर पाऊंगा. ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. तो जब भी उसकी कजन एल्सा उससे मिलने आती तो यही बात उसने उससे डिस्कस करी थी. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. तो नॉर्मली वो बर्लिन में अपने फादर के पास रहती थी जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट. पर वो एल्बर्ट को समझाती थी कि तुम इतना तो लर्न कर सकते हो ना कि एग्जाम्स क्लियर कर सको. इफ यू ट्राइड, अगर तुम ट्राई करोगे. शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. ओके, मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानती हूँ वो तुम्हारे से ज्यादा स्टूपिड हैं, मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, ओके, या पढ़ना नहीं चाहते, या जिनकी इंटेलिजेंस तुम्हारे से कम है देन यू आर, बट हु गेट थ्रू, पर वो क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्स. दे से यू डू नॉट हैव टू नो एनीथिंग. कि मैंने सुना है, दे से मतलब लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट. अरे समझने की क्या जरूरत है, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है नहीं समझ आता कोई बात नहीं, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स. सिर्फ तुम्हें एग्जाम्स में उस चीज को रिपीट या रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, चाहे तुम वो, उसका कहने का मतलब है चाहे तुम लर्न कर लो, क्रैम कर लो, एक बार थोड़ा बहुत पास होने लायक कर सकते हो तो. That is the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. अरे यही तो समस्या है, यही तो ट्रबल है, क्योंकि मैं चीजों को लर्न नहीं कर सकता. You do not need to be good at it. तो इसके लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है. Anyone can learn like a parrot. तो पैरट के जैसे रट्टा तो कोई भी लगा सकता है. You just don't try. Okay, and yet I always see you with the book under your arm. तो वो कह रहे तुम कोशिश ही नहीं करती हो, ठीक है. फिर वो कहती है कि मैं फिर भी देखती हूँ कि तुम्हारे हमेशा तुम्हारी आर्म के नीचे एक बुक होती है, एडेड एल्सा. एंड व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग. ये तो बताओ तुम पढ़ क्या रहे हो.